बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमूमन हमसे एक सवाल किया जाता है, मदरसा अल-जामिअतुल हमीदिया के इश्तिहारात हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि आप लोगों ने लिखा होता है कि हम शीशे के ज़रिए बच्चों के हरूफ की दुरुस्तगी करते हैं या हम शीशे के ज़रिए बच्चों के हरूफ की सही करवाते हैं। और इसी तरह हम वीडियोस देखते हैं, वीडियोस के अंदर आप लोगों ने बच्चों को शीशे पकड़ाए होते हैं, बच्चे शीशे में देखकर पढ़ रहे होते हैं। तो इस शीशे का मतलब क्या है, आप लोग शीशे के ज़रिए किस तरह हरूफ ठीक करवाते हो, तो ये उमूमन हमसे एक सवाल किया जाता है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि शीशे के ज़रिए हम हरूफ की तस्हीह कैसे करवाते हैं। जब हमारे पास एक बच्चा आता है और उसको हम हरूफ मुफरदात पढ़ा देते हैं, हरूफ तहजी पढ़ा देते हैं और उनमें हम उनको बता देते हैं कि कौन से हर्फ में आप लोगों ने ज़बान कैसे कहाँ पर रखनी है, कौन इस हर्फ में आप लोगों ने होंठों को आप लोगों ने कैसी शेप देनी है, और इसी तरह इस हर्फ में आप लोगों ने दांतों को कैसे रखना है। ये तमाम चीज़ें जब हम एक बच्चे को समझा देते हैं तो अब बच्चा जब शीशे के अंदर देखकर हर्फ पढ़ेगा तो उसको पढ़ने में आसानी भी होगी और उसने एक किस्म का रटा नहीं लगाया होगा, बल्कि वो हर्फ को अच्छी तरीके से समझेगा, उसको कैप्चर करेगा और उसके लिए वो हर्फ पढ़ना भी आसान होगा। और हमेशा के लिए उसको जब भी वो हर्फ पढ़ेगा और खुद शीशे के अंदर देखेगा तो उसको पता चलेगा कि मैं ये हर्फ पढ़ते हुए ये गलती कर रहा हूँ या मैं ये हर्फ पढ़ते हुए इस हर्फ को ठीक पढ़ रहा हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जैसे ये एक हर्फ है, ये सीन एक हर्फ है। अब हमने जब बच्चे को समझा दिया कि सीन पढ़ते हुए आप लोगों ने दांतों को आपस में मिलाना है और इसी तरह जबान को आप लोगों ने दांतों के पीछे रखना है, दोनों दांत ऊपर और नीचे दांतों के पीछे आप लोगों ने रखनी है। इसी तरह आप लोगों ने होंठों को शेप देनी है, उनको फैलाना है। ये जब हमने एक बच्चे को समझा दिया और इसी तरह हर्फ को खत्म करते हुए आप लोगों ने जबान को ऊपर वाले दांतों के पीछे रखना है। जब हमने एक बच्चे को ये तमाम चीजें समझा दी, अब जब बच्चा हर्फ पढ़ेगा, जैसे पढ़ेगा सीन, जब वो बच्चा ये हर्फ पढ़ेगा तो उसको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये हर्फ ठीक पढ़ रहा हूँ। जब वो शीशे के अंदर देखेगा तब उसको अंदाजा होगा कि जैसे कि मुझे बताया गया था, मुझे पढ़ाया गया था कि इस जबान को जबान आपने कहाँ रखनी है, दांतों को आप लोगों ने मिलाना है या क्या करना है। इसी तरह आप लोगों ने होंठों को कैसी शेप देनी है। जब बच्चे को सारी तमाम चीज़ों का पता होगा, जब वो शीशे के अंदर देखते हुए यह हर्फ पढ़ेगा, सीन पढ़ेगा, तो उसको तमाम चीज़ों का अंदाजा हो जाएगा। अगर वो गलती कर रहा है तो उस गलती का भी उसको अंदाजा हो जाएगा। अगर वो शीशे के अंदर नहीं देखेगा तब भी तो उसका हर्फ ठीक हो जाएगा, लेकिन उस हर्फ के ठीक होने में या टाइम बहुत ज्यादा लगेगा या एक रट्ठा उसने लगाया होगा, कुछ वक्त के बाद वो हर्फ उससे भूल जाएगा। खुलासा ये है कि शीशे के जरिए हरूफ की जो सही अदायगी हो सकती है या बच्चा हरूफ की दुरुस्त अदायगी कर सकता है, वो बगैर शीशे के बच्चा अपने हरफों को उस तरह ठीक नहीं कर सकता। तो इस वजह से शीशे के जरिए पढ़ाना ये एक अलग किस्म का अंदाज है, ये एक अलग किस्म का तरीकाकार है और ये एक बेहतरीन किस्म का तरीकाकार है जब शीशे के अंदर देखकर बच्चा हर्फ ठीक करेगा। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को सीन की मिसाल दे दी, इसी तरह मैं आप लोगों को कोई और मिसाल दे दूँ। कोई भी हर्फ आप लोग ले लें, जैसे कि वाद एक हर्फ है। वाद एक बच्चे ने कैसे पढ़ना है, जब हमने एक बच्चे को समझा दिया कि आप लोगों ने जबान के किनारों को ऊपर वाले दाढ़ों के किनारों के साथ लगाने हैं, तब जब बच्चे को इस बात का पता चल गया, तब बच्चे ने जब शीशे के अंदर देखना है तो उसको पता चल चुका है कि मैंने जबान को कहाँ रखनी है, दांतों की किस साइड पे मैंने जबान को रखनी है। जब वो शीशे के अंदर देखेगा तो वो हर्फ की सही अदायगी करेगा। बहुत सारे ऐसे सारे हरूफ जितने भी हैं, जब बच्चा शीशे के अंदर देखेगा खुद ब खुद उसको अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये गलती कर रहा हूँ या मैं ये हर्फ ठीक पढ़ रहा हूँ।